everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English structure, and this structure is very interesting because इस तरह के sentences को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो और इस तरह के sentences को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और इस तरह के sentences को बोलने में आपको ऐसे situations में बोलने पड़ते हैं, जैसे कि आप किसी को बोलते हो कि देर से ही सही पर ये काम करना ज़रूर, देर से ही सही पर तुम आना ज़रूर। सो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि भले ही देर हो बट ये काम करना। ऑलराइट, सो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। देर से ही सही पर आना ज़रूर, देर से ही सही पर वो मान गई, देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई। सो देर से ही सही पर कोई काम हुआ तो। सो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो देर से ही सही, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं ये देख लेते हैं। सो देर से ही सही, देर से ही सही के लिए हमने यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया है, इट्स ओके इवन इफ लेट। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है देर से ही सही पर आना जरूर, बट मस्ट कम। सो देर से ही सही पर आना जरूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम। सो यहाँ पर हमने फ्रेज यूज किया देर से ही सही के लिए, इट्स ओके इवन इफ लेट प्लस आपका सेंटेंस। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर होगा इट्स ओके इवन इफ लेट प्लस आपका सेंटेंस। ऑलराइट, जिस तरह के सेंटेंस आप बनाते हो, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है देर से ही सही पर वो मान गई। देर से ही सही पर वो मान गई, इट्स ओके इवन लेट बट शी अग्रीड। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई। देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। ऑलराइट, सो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस को बनाने हैं। सो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। देर से ही सही पर आना जरूर, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कम। यू आप लगा भी सकते हो, नहीं लगा भी सकते हो, ऑप्शनल है, बट आपको यहाँ पर शो करना है कि आपको आना ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है देर से ही सही पर वो मान गई, इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी अग्रीड। देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई, इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम। ऑलराइट, सो इफ you want to take a screenshot you can take. Alright, I hope you enjoy to make these type of sentences. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना अच्छे से सीख सकें। Alright, so these are some extra examples. Let's make it. देर से ही सही पर हम पहुंच गए, देर से ही सही पर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, देर से ही सही पर तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। चलिए इन्हें इंग्लिश में बनाते हैं। सो देर से ही सही के लिए हम यूज करते हैं इट्स ओके इवन इफ लेट बट पहुंचने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अराइव। अराइव
जिसका सेकेंड फॉर्म होता है अराइव्ड, अराइव्ड, थर्ड फॉर्म भी होता है अराइव्ड। ओके, नेक्स्ट, सो देर से ही सही पर हम पहुंच गए, इट्स ओके व्हेन लेट बट वी अराइव्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है देर से ही सही पर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। ऑलराइट, देर से सही पर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, इट्स ओके व्हेन आई लेट बट आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है देर से ही सही पर तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। देर से ही सही पर तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, इट्स ओके व्हेन लेट बट यू शुड गो टू कॉलेज। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप मोडाल्स का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है शुड के बाद आपका जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है। शुड एक मोडाल्स है और मोडाल्स के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने गो का यूज़ किया है। गो यानी कि जाना होता है, जिसका फर्स्ट फॉर्म ये है। लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। देर से ही सही पर हम पहुंच गए, इट्स ओके व्हेन लेट बट वी अराइव्ड। देर से ही सही पर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया, इट्स ओके व्हेन लेट बट आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। देर से ही सही पर तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, इट्स ओके व्हेन लेट बट यू शुड गो टू कॉलेज। ऑलराइट, सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाओ और अपने फ्लुएंसी को एनहेंस कर पाओ। आई होप दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning and keep watching.